ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 8 भाग्यवाद हमें नपुंसक और निर्जीव बनाता है। एक ही औषधि हर मर्ज पर हर व्यक्ति के लिए काम नहीं आ सकती। इसी प्रकार परिस्थितियों के अनुरूप अनेक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों और वानप्रस्थों के लिए ब्रह्मचर्य धर्म है, किंतु विवाहितों के संतानोत्पादन के लिए काम सेवन भी धर्म बन जाता है। साधुओं का सम्मान एवं दुष्टों का प्रताड़न परस्पर विरोधी सिद्धांत विपरीत परिस्थितियों में प्रयुक्त होते हैं। भाग्यवाद का सिद्धांत भी एक ऐसा ही प्रयोग है जो केवल तब काम में लाया जाता है जब मनुष्य के पुरुषार्थ करने पर भी अभीष्ट सफलता न मिले। असफलता में निराशा और खीज उत्पन्न होती है और अपनी भूल तथा दूसरों के असहयोग के अनेक प्रसंग ध्यान में आते हैं। ऐसी दशा में असफलता की हानि के साथ लोग भावी सतर्कता के लिए शिक्षा तो नहीं लेते, उल्टे अपने या दूसरों के ऊपर जल्लाते उद्विग्न होते देखे जाते हैं। इन परिस्थितियों में भाग्यवाद की चर्चा करके चित्त को हल्का किया जा सकता है। उस समय के लिए यह उपयुक्त औषधि है। पर यह दवा यदि कुसमय में काम में लाई जाए तो पुरुषार्थ के उत्साह को ठंडा कर सकती हैं और व्यक्ति को अकर्मण्य बना सकती हैं। अपने देश में ऐसा ही कुछ बहुत दिनों से होता चला आ रहा है और हम अपने कर्तव्यों के प्रति निर्जीव, नपुंसक, अन्यमनस्क और निराशाग्रस्त होते चले जा रहे हैं। जो भाग्य में लिखा है सो होगा, होतव्यता टलेगी नहीं। जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। कर्म रेखा मिटती थोड़ी ही है। जब अच्छे दिन आएंगे तभी सफलता मिलेगी। जैसी मान्यताएं यदि मजबूती से मन में जड़ जमा लें तो किसी भी मनुष्य को अकर्मण्य और निराशावादी बना देगी। वह यही सोचता रहेगा कि जब अच्छा समय आएगा तब वह सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। यदि अपने भाग्य में नहीं है तो मेहनत करने पर भी क्यों मिलेगा। ऐसे भाग्यवादी व्यक्ति न अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करते हैं और न पूरे उत्साह से किसी काम में लगते हैं। फलस्वरूप उन्हें कोई महत्वपूर्ण सफलता भी नहीं मिलती। आशा की ज्योति जलती ही न हो तो प्रगति पथ पर प्रकाश कैसे उत्पन्न होगा। यह विचारधारा भारतीय दर्शन के सर्वथा विपरीत हैं। अपने यहाँ सदा पुरुषार्थ, कर्म, प्रयत्न और संघर्ष को मानव जीवन की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में प्रतिपादित किया जाता है
अपना सारा अध्यात्म इतिहास और दर्शन इसी प्रतिपादन से भरा पड़ा है। फिर यह भाग्यवाद विकृत विचारधारा कहाँ से चल पड़ी? इसकी खोज करने पर स्पष्ट हो जाता है कि सामंतवादी शोषकों ने अपने अत्याचारों से पीड़ित जनता को किसी प्रकार शांत संतुष्ट करने के लिए यह मनोवैज्ञानिक नशे की गोली विनिर्मित की। उनके इशारे पर साधु पंडित भी इसी तरह के किस्से कहानी गढ़कर पीड़ितों के रोष प्रतिरोष को शांत व शमन करने में लगे रहे। नृशंस विदेशी शासन के द्वारा उत्पीड़ित जनता बहुत क्षुब्ध और आवेशग्रस्त थी। आए दिन कत्ले आम, मंदिरों को गिराया जाना, सयानी लड़कियों को जबरदस्ती ले जाना, बलात् धर्म परिवर्तन करना जैसी घटनाएं किसका खून न खौला देगी? कौन प्रतिरोध के लिए तैयार न होगा? पर आश्चर्य इस बात का है कि मुट्ठी भर अत्याचारियों के विरुद्ध समुद्र जितनी विस्तृत और परम तेजस्वी भारतीय जनता प्रतिरोध की दृष्टि से कुछ भी न कर सकी और वे दुष्ट उत्पीड़न लंबी अवधि तक यथावत चलते रहे। इस नपुंसकता के पीछे हमारी भाग्यवादी दार्शनिक भ्रष्टता का ही प्रमुख हाथ रहा, जिसने क्षोभ, रोष, प्रतिरोध एवं संघर्ष की शौर्य प्रकृति को चकनाचूर करके फेंक दिया। कत्लेआम हुए और हमें कहा गया जिनको जिस प्रकार जिस दिन जिसके हाथों मरना है वह उसी तरह मरेंगे। उस विधान को कोई मेट नहीं सकता। उनका प्रारब्ध ऐसा ही था जिसके कारण उन्हें मरना पड़ा। मारने वाले तो निमित्त मात्र थे, उन पर रोष करने से क्या लाभ? लड़कियों को घरों से उठाकर ले गए तो कहा गया, जिस लड़की का अन्न जहां बधा है, जिसके साथ इसका जूरी संयोग लिखा बधा है, जहां दुख सुख इसे भोगना है, वहीं तो यह रहेगी। इस विधि विधान के प्रतिकूल रोष करने से क्या बनेगा? मुट्ठी भर विदेशी रोमांचकारी लूट खसोट और नृशंस उत्पीड़न करते रहे और हमें कहा गया, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। फिर यह अप्रिय लगने वाली घटनाएं भी उन्हीं की इच्छा से हो रही हैं। उनका पुण्य फल रहा होगा और हमारा पाप उदय हो रहा होगा। इसी से भगवान का यह विधान चल रहा है। इसे सहन कर लेना और चुप बैठे रहना ही उचित है। इन धारणाओं ने हमें नपुंसक बना दिया और 1000 वर्षों तक हम मुट्ठी भर विदेशी शासकों के पैरों तले बेतरह कुचलते जाते रहे। इतना ही नहीं, हमारा व्यक्तिगत पौरुष, उल्लास, उत्साह एवं पराक्रम भी सो गया। जब ग्रह दशा, भाग्य चक्र, हस्त रेखा ही अनुकूल न हो, तब प्रयत्न करने का झंझट ही क्यों उठाया जाए। जब समय बदलेगा, तब भाग्य लक्ष्मी का उदय होने से घर बैठे
सम्मान बरस पड़ेगा। इस मान्यता के रहते कष्ट साध्य पराक्रम करने का महत्व ही क्या रहा। ऐसी दशा में कोई कुछ सुधारात्मक बड़ा काम किस आधार पर आरंभ करें? किसी बड़े परिवर्तन के लिए कोई किस लिए साहस इकट्ठा करे? शोषक और दुष्ट दुराचारी अपने द्वारा उत्पीड़ित शोषित लोगों को इसी आधार पर ठंडा करते रहे कि तुम्हारे भाग्य में कुछ ऐसा ही लिखा था जिसके कारण दुख दारिद्र्य सहन करने पड़ रहे हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं, असली कारण तो तुम्हारा भाग्य है। गायें कटती रहें तो हम बदीकों के किस मुख से कह सकते हैं कि तुम्हारा कृत्य अनुचित है। भाग्य और भगवान की इच्छा ही जब एकमात्र कारण है, तब उस कुकृत्य को रोकने की, विरोध करने की बात सोचना ही बेकार है। हर पाप और अपराध करने वाला अपने पक्ष में यही दलील देकर अपने को निर्दोष सिद्ध कर सकता है, फिर उस बेचारों को क्यों कोई रोके। संसार के दिन दुखी पीड़ित अपंग जब भगवान की इच्छा से ही इस स्थिति में पड़े हैं, विधि का विधान भोग रहे हैं, तो उनकी सेवा सहायता करना व्यर्थ है। इससे तो भगवान और विधाता दोनों ही नाराज होंगे कि हमारे विधान में क्यों हस्तक्षेप किया। ऐसी दशा में दीन दुखियों की सेवा सहायता करना भी एक अपराध बन जाता है। किसी समाज का दर्शन दृष्टिकोण भ्रष्ट हो जाए तो उसमें सर्वांगीण भ्रष्टता आती है। भाग्यवाद हमारी दार्शनिक भ्रष्टता है, जिसने हमारी कर्तव्य निष्ठा को बुरी तरह कुचल मसल कर फेंक दिया और हम किसी समय के विश्व मूर्धन्य आज दुख दरिद्र की हीन परिस्थितियों में पड़े बिलख रहे हैं। बड़े से बड़े झटके खाकर भी जर्मनी और जापान पुनः अपनी पूर्व स्थिति में पहुंच गए, पर इतने वर्ष बीत जाने पर भी हमारी राजनैतिक स्वाधीनता हमें प्रगति पथ पर अग्रसर न कर सकी। इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारी दार्शनिक पराधीनता है। बौद्धिक दृष्टि से हम अभी भी गुलाम हैं। अंग्रेज मुसलमान भले ही चले गए हों, पर हमारे मस्तिष्क को भाग्य, देवता, ग्रह नक्षत्र, विधि विधान, ईश्वर इच्छा, समय का फेर आदि मूढ़ मान्यताओं की जंजीर उसी तरह से जकड़े हुए हैं। भाग्यवाद के सिद्धांत का यदि कुछ उपयोग है तो केवल इतना कि जब मनुष्य असफल या हताश हो जाए तो थोड़ी देर के लिए अशांति को हल्का करने के लिए उसका वैसा ही प्रयोग कर लिया जाए जैसा कि तेज बुखार के सिर दर्द में एस्प्रो की गोली खाकर थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाती है। इसके अतिरिक्त यदि कर्तव्य क्षेत्र में उसका उपयोग किया जाने लगा तो उससे केवल अनर्थ ही उत्पन्न होगा। लोग अपना कर्तव्य और पुरुषार्थ
खो बैठेंगे। आशा और उत्साह, साहस और शौर्य सब कुछ कुंठित हो जाएगा। न अनीति के विरुद्ध संघर्ष कर सकना संभव रहेगा और न सेवा तथा सुधार के लिए किसी के मन में उत्कंठा जगेगी। इस मान्यता के रहते हम युग युगांतरों तक दयनीय परिस्थितियों में ही निर्जीव और निश्चेष्ट बने पड़े रहेंगे। इसलिए आवश्यक है कि इस बौद्धिक दासता के भ्रष्ट सिद्धांत को ठोकर मारें, जिसे शोषकों ने हमारे रोष की प्रतिक्रिया से बचने के लिए गढ़ा और फैलाया है। कल का कर्म ही आज भाग्य बन सकता है। कल का दूध आज दही कहला सकता है। इसलिए यदि भाग्य कुछ है भी तो केवल हमारी कर्मठता की प्रतिक्रिया, प्रतिध्वनि मात्र है। इसलिए हमें भाग्य की ओर न देखकर कर्म निष्ठा को ही प्रधानता देनी चाहिए। प्रश्न 1. भाग्यवाद और पुरुषार्थ में जिस प्रकार अंतर है, उसी तरह किन्हीं और 2 भिन्न उदाहरणों को बताएं। 2. पुरुषार्थ के असफल होने पर क्या हानि है तथा तब भाग्यवाद से क्या लाभ है। 3. भाग्यवाद किस प्रकार व्यक्ति को अकर्मण्य बना देता है। 4. भाग्यवाद का प्रचारक कौन था तथा उसका कारण क्या था। 5. विदेशी शासक भारतीय जनता पर किस प्रकार शासन किया करते थे। 6. भाग्यवाद से हमें विदेशी शासकों के राज्य से क्या हानियां उठानी पड़ी। 7. यह आप कैसे कह सकते हैं कि भाग्यवाद ने हमें नपुंसक बना दिया है। 8. विदेशी शासकों के जाने के बाद इतने वर्ष बीत जाने पर भी हम उन्नति क्यों नहीं कर सकें। 9. भाग्यवाद उपयोगी भी हैं, कब कैसे। 10. कर्म भाग्य कब बनता है। पार्ट 8 समाप्त।